हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। दोस्तों, आपके रिजल्ट को लेकर एक नया अपडेट जारी किया गया है, जिसमें आपके शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ दोस्तों आपके हरी झंडी मिल गया है। आपके रिजल्ट को लेकर यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा एक नया अपडेट दोस्तों जारी किया गया है कि आपका रिजल्ट दोस्तों इस डेट को प्रकाशित किया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे कि आपके रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है, इसका मुख्य वजह दोस्तों क्या है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि 50% आरक्षण रोस्टर तैयार रहे। इस पे दोस्तों आपका क्या अपडेट है, इसके बारे में हम दोस्तों बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपका दोस्तों आंसर की रिजल्ट पे दोस्तों बात करेंगे कि आपका फाइनल आंसर की कब तक जारी किया जाएगा और आपका रिजल्ट कब तक आएगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपका न्यूनतम कट ऑफ दोस्तों कितना रहेगा, महिलाओं को इससे कितना फायदा मिलने वाला है। महिलाओं को आपका 70% आरक्षण दोस्तों मिलने की बात कही जा रही है, उस पे दोस्तों क्या अपडेट है इस पे दोस्तों बात करेंगे। और साथ ही साथ महिलाओं को कितना फायदा होने वाला है, न्यूनतम कट ऑफ से इनको क्या पासिंग मार्क्स को सिलेक्शन मिलेगा, इस पे भी यहाँ हम दोस्तों बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम बिना कुछ देरी किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और आपका स्कोर दोस्तों कितना है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चाहे आपका कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बिना कुछ देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेंगे आपके रिजल्ट को लेकर क्या एक अपडेट दिया गया है और इसमें दोस्तों रिजल्ट आपका देरी क्यों हो रहा है, इसका क्या मुख्य फैक्टर है, यानी कि मुख्य वजह इसका दोस्तों क्या है। ठीक है, चलिए बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट में है वो क्यों दोस्तों इतना देरी हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला फैक्टर दोस्तों है रिजल्ट को देरी करने में, क्योंकि आपका दोस्तों टीआरई 3.0 का दोस्तों आपका हाल ही में आपका ओएमआर शीट दोस्तों जारी किया गया था, जिसमें बहुत से गड़बड़ी के कारण दोस्तों वहां पे आपके बहुत से प्रॉब्लम दोस्तों आयोग को देखने को मिला। इसी के लिए दोस्तों आपका सुधर नहीं रहा है, यानी ओएमआर शीट सुधर नहीं रहा है। इसी कारण दोस्तों आपका पहला फैक्टर था कि वहाँ पे उसका भी रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है और आपका हेड टीचर और हेडमास्टर का भी रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। अगर दोस्तों हम दूसरे फैक्टर की दोस्तों बात करें तो आप सभी को पता होगा कि आपका हेड टीचर और आपका हेडमास्टर का दोस्तों जब आपका प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया था, ठीक है, जब आपका दोस्तों प्रोविजनल आंसर की जब जारी किया गया था तो उसमें बहुत से क्वेश्चन जो आपके डीएलएड के जो आपके क्वेश्चन थे उसमें दोस्तों बहुत से क्वेश्चन के आंसर पर गलत दिए गए थे। इसमें बहुत से अभ्यर्थियों ने क्या किया है, उस पर बहुत से अभ्यर्थियों ने उस पर दोस्तों आपत्ति को दर्ज किया। ठीक है, आपत्ति को दर्ज किया, लेकिन अभी आयोग क्या करे, अपने एक्सपर्ट के द्वारा उस आंसर की को वेरीफाई कर रहा है, जिसमें दोस्तों काफी परेशानी का सामना करने को मिल रहा है। इसी कारण दोस्तों आपका रिजल्ट में भी देरी हो रहा है और आपको फाइनल आंसर की भी जारी करने में देरी किया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों मुख्य वजह और तीसरा वजह दोस्तों क्या है, तीसरा वजह दोस्तों है आपका 50% आरक्षण, यानी ठीक है जब दोस्तों आपका हेड टीचर का नोटिफिकेशन निकला था तो दोस्तों आपका 65% आरक्षण पर दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन को निकाला गया था, यानी कि हेड टीचर का। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसको क्या किया था, बीच में ही सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इस पर दोस्तों रोक लगा दी, यानी कि रोक लगा दिया। और हाई कोर्ट ने पहले रोक लगाया था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, जिसको दोस्तों 65% आरक्षण से लेकर आपका 50% आरक्षण कर दिया गया। इसी मुख्य 3 वजह के कारण दोस्तों आपके रिजल्ट में दोस्तों देरी किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे बात कही जा रही है कि जब आपका 50% आरक्षण तैयार होकर आ जाएगा उसके बाद आपका दोस्तों रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या अपडेट रिजल्ट को लेकर हम आपको यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखा पटना से दोस्तों आपका खबर है, बताया जाए कि बिहार लोक सेवा आयोग को शिक्षा विभाग की दोस्तों को मंजूरी मिल गई है। ठीक है, यानी कि दोस्तों शिक्षा विभाग के दोस्तों को मंजूरी मिल गया है, जिसके तहत रिजल्ट पर कार्य दोस्तों 22 अगस्त से दोस्तों शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके रिजल्ट को प्रकाशित करने के लिए आपका 22 अगस्त यानी कल से दोस्तों आपका कार्य शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब रिजल्ट को दोस्तों शिक्षा विभाग के आदेश पर 31 अगस्त तक दोस्तों जारी करने का कवायद यहाँ पे तेज कर दिया, यानी कि जो आपका रिजल्ट को 31 अगस्त तक जारी करने का दोस्तों यहाँ लक्ष्य रखा गया था, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपका रिजल्ट 31 अगस्त तक जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। ये दोस्तों कोई फाइनल डेट नहीं है कि आपका 31 अगस्त तक दोस्तों रिजल्ट आ जाए। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझने वाली एक बात यह है कि मामला आपका जो सुप्रीम कोर्ट में फंसा है, किसको 50% आरक्षण को लेकर जो आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, उसका दोस्तों आपके जो रद्द किया था पिछले 20 जून को, ठीक है, आया था जो, उसमें दोस्तों बताया गया कि आपका 10 सितंबर तक को शायद इसका सुनवाई होने वाली है। ठीक है, तो रिजल्ट आपका 31 अगस्त तक अगर नहीं आता है तो आपका क्या करेगा आयोग, और आपका शिक्षा विभाग और बिहार सरकार 10 दिन का और इंतजार करेगा और आपका सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है उस पर दोस्तों उसके बाद आपका रिजल्ट को जारी किया जाएगा, अगर आपका 31 अगस्त तक रिजल्ट नहीं आता है तो। ठीक है, इसका बाद तो समझ लीजिएगा कि आपका रिजल्ट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही आने वाला है।
तो इसके बाद दोस्तों क्या अपडेट है यहाँ पे देख सकते हैं कि टीआरई 3 पॉइंट की जुलाई में हुई थी। इसके बाद आंसर को जी आपका 25 तक और रिजल्ट को आपका 31 तक जारी करने का दोस्तों लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए कार्य आपका प्रगति पर है। तो दोस्तों ये था कुछ आपका रिजल्ट को लेकर कुछ अपडेट, ठीक है। इसमें हमने कुछ मुख्य पॉइंट्स को दोस्तों बात की है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके कि 50% आरक्षण रोस्टर तैयार है या नहीं, इसमें दोस्तों बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपका 50% आरक्षण को लेकर रोस्टर आपका यहाँ पे तैयार है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, 50% आरक्षण को रोस्टर कर लेकर शिक्षा विभाग ने हर एक जिलों में दोस्तों लगातार दोस्तों आपका अपडेट दे रहा है, ठीक है, कि आप लोग जल्द से जल्द 50% आरक्षण के रोस्टर को तैयार कीजिए। जिसके लिए दोस्तों हमने पिछले वीडियो के अपडेट से बताया था कि आपका दोस्तों रोस्टर जारी करने के लिए दोस्तों बीपीएससी को और शिक्षा विभाग को दोस्तों 22 तारीख तक दोस्तों आपका डेट दिया गया कि आप लोग 3 से 4 दिनों के अंदर आप लोग जल्द से जल्द आपका रोस्टर तैयार करके भेज दे, ठीक है, आयोग को। तो दोस्तों अभी तक आया नहीं है, लेकिन कल इसका दोस्तों आरक्षण का रोस्टर का दोस्तों आने वाला है, ठीक है। तो ये अभी तक तैयार नहीं है और जब आ जाता है तो दोस्तों हम आपको अपडेट दे देंगे। उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने बात की रिजल्ट को लेकर के बात कर लिए, आंसर को दोस्तों बात कर लिए आपका कि कब तक जारी करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो आपका बात कही जा रही है कि न्यूनतम कट ऑफ आपका कितना रहने वाला है और महिलाओं को इसमें दोस्तों कितना फायदा देखने को दोस्तों मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो एक बार पिछले अपडेट में जारी किया गया था टीआरई 3.0 के लिए एक दोस्तों पेपर करने के माध्यम से आया था, उसमें दोस्तों बात चल रही थी कि महिलाओं को दोस्तों 70% तक आरक्षण देने की यहाँ पे बात कही जा रही थी। वो आपका दोस्तों लागू केवल टीआरई 3.0 के लिए कहा जा रहा था कि जिसमें कुछ बैकलॉग की कुछ वहाँ पे आरक्षण थी, उसको दोस्तों ऐड करके 70% तक बनाया जा रहा था, ठीक है। तो वही दोस्तों आपको महिलाओं का यहाँ पे था, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम कट ऑफ महिलाओं का कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपके प्रधान शिक्षक और हेड टीचर के में दोस्तों महिलाओं के लिए दोस्तों न्यूनतम कट ऑफ आपका यहाँ पे 48 मार्क्स यहाँ पे रखा गया है। उससे नीचे की दोस्तों बात कही जा रही है, उससे नीचे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये दोस्तों कतई बात गलत है। ये दोस्तों कभी नहीं हुआ है कि आपका टीआरई 1 में भी देख सकते हैं, टीआरई 2 में भी देख सकते हैं और टीआरई 3.0 को भी आप देखिएगा कि न्यूनतम कट ऑफ दोस्तों आपका पासिंग मार्क्स से ऊपर ही आपका हर स्टूडेंट का, हर अभ्यर्थी का यहाँ पे सिलेक्शन आपका दिया जाता है। चाहे आपका न्यूनतम मार्क्स दोस्तों देख सकते हैं टीआरई 1 में आपका 38 की 39 था, तो आपका 39 पे दोस्तों आपका सिलेक्शन दिया गया था महिलाओं को। तो यहाँ पे भी अगर हो सकता है तो आपका महिलाओं के लिए न्यूनतम जो आपका कट ऑफ है आपका 48 है मार्क्स है, तो उनका सिलेक्शन 48, 49, 50 पर हो सकता है, ठीक है। ये दोस्तों लेकिन 45 या 46 पे हो जाए तो वो दोस्तों आपका उतना नहीं होने वाला है, उससे कम पे दोस्तों सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम दोस्तों देख लेते हैं कि आपका न्यूनतम कट ऑफ कितना रहने वाला है और आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपके दोस्तों कितना तक रहने वाला है। तो चलिए अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक पहुँच गए तो आप लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी यहाँ पे देख कर चले जाए, ठीक है। तो आप लोग आपका स्कोर भी दोस्तों शेयर कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है, और अगर आपका कोई भी डाउट है या क्यूरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका दोस्तों रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम आपको एक्सेप्टेड कट ऑफ दोस्तों दिखाते हैं कि आपका कितना तक कट ऑफ रहने वाला है। ये दोस्तों कोई आपका फाइनल कट ऑफ नहीं होने वाला है, ये जो आपका कट ऑफ होगा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों होने वाला है। तो चलिए आप लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लें, यहाँ पे दोस्तों आपका कैटेगरी दिया गया है, यहाँ पे आपका मेल पर्सन का कट ऑफ, यहाँ पे दोस्तों आपका फीमेल पर्सन का कट ऑफ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं आपका अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। अगर दोस्तों आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर आप मेल पर्सन में है तो अगर आपका स्कोर दोस्तों यहाँ पे 70 है, ठीक है, 70 से अगर आपका 72 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे दोस्तों सेफ है आपका हेड टीचर के अंतर्गत, ठीक है, हेड टीचर। और हेड मास्टर के दोस्तों आपका 75 से आपका 80 तक यहाँ पे स्कोर जाएगा आपका हेड मास्टर के लिए, ठीक है। हेड टीचर की दोस्तों बात करें तो 70 से 72 और हेड मास्टर की बात करें तो 75 से 80 आपके यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है आपके मेल पर्सन के अंतर्गत। वही दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लें आपका फीमेल के लिए, तो दोस्तों फीमेल के दोस्तों यहाँ पे आपका 65 से यहाँ पे आपका 68 कट ऑफ आपका हेड मास्टर के लिए दोस्तों, हेड टीचर के लिए दोस्तों आपका कट ऑफ यहाँ पे रहने वाला है फीमेल के लिए, ठीक है। वही दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपका बीसी कैटेगरी की, ठीक है, कि दोस्तों आपका बीसी में दोस्तों कितना कट ऑफ यहाँ पे आपका रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बीसी कैटेगरी की दोस्तों बात करें तो अगर आपका स्कोर बीसी कैटेगरी के अंतर्गत अगर आपका 62 से, अगर आपका स्कोर दोस्तों 62 से लेकर अगर 64 तक है तो आपका स्कोर यहाँ पे सेफ है आप दोस्तों हेड टीचर के अंतर्गत। दोस्तों बात करें हेड मास्टर के लिए, दोस्तों हेड मास्टर की दोस्तों बात करें तो 65 से आपका 62 आपका हेड मास्टर के लिए यहाँ पे रहेगा, यानी कि ये रहेगा आपका हेड मास्टर के लिए और दोस्तों ये रहेगा आपका दोस्तों हेड टीचर के लिए, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपका फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत, तो फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत दोस्तों आपका बीसी में, अगर दोस्तों बीसी में आपका 58 से 60 अगर दोस्तों है तो आप यहाँ पे सेफ है, ठीक है। आप लोग महिला के लिए दोस्तों हेड मास्टर के लिए दोस्तों महिला में आप लोग 5 नंबर का दोस्तों आप लोग डिफरेंस लेकर चलेगा, यही आपका दोस्तों एक्सेप्टेड कट ऑफ होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपकी ईबीसी, ठीक है। ईबीसी की दोस्तों यहाँ पे हम बात कर ले, ईबीसी की दोस्तों बात कर ले तो आपका यहाँ पे 58 से 60, ठीक है,
मेल पर्सन के लिए दोस्तों आपका 58 से अगर 60 है तो आप सेफ हैं। वही दोस्तों बात कर लें इनका, तो दोस्तों इनका 62 से दोस्तों 64 आपका HM के लिए, ठीक है। फीमेल की दोस्तों बात कर लें आपका हेड टीचर के लिए, फीमेल की दोस्तों बात करें ईबीसी में तो आपका 55 से अगर आपका 56 स्कोर बन रहा है तो आप यहाँ पे दोस्तों सेफ है ईबीसी के अंतर्गत, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर लें आपका ईडब्ल्यूएस कि दोस्तों ईडब्ल्यूएस की क्या यहाँ पे कटअप रहने वाला है, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के दोस्तों अगर हम न्यूनतम अर्तांक की बात करें तो यहाँ पे आपका 40% रखा गया है, यानी कि 40% रखा गया, ठीक है। यानी कि 40% रखा गया, यानी कि ये होता है आपका 60 मार्क्स होता है। इन दोनों कैटेगरी का दोस्तों आपका रखा गया है 60 मार्क्स, दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। अगर ये इन कैटेगरी के अंतर्गत जो अभ्यर्थी आते हैं अगर क्वालिफाई भी कर जाते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत तो वह दोस्तों आप यहाँ पे सेफ हो जाएंगे। तो हम दोस्तों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे आपका जो हेड टीचर का लिए आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है। तो इनका स्कोर अगर दोस्तों मान के चलेगा 65 से अगर 68 भी स्कोर बन रहा है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के से थोड़ी सी इनका कट ऑफ डाउन जाने वाला है, तो 65 से 68 अगर दोस्तों आपका इनका बन रहा है यहाँ पे तो ये दोस्तों आप सेफ हैं जनरल के लिए। वही दोस्तों बात कर लें अगर फीमेल और HM में तो 70 से 72 आपका HM में दोस्तों इनको ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं आपका किन के लिए, यहाँ पे कट ऑफ फीमेल के लिए दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत क्या बनने वाला है, तो इनका दोस्तों ईडब्ल्यूएस में 62 से अगर 64 फीमेल के लिए, ठीक है, आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका दोस्तों SC कैटेगरी के अंतर्गत आपका हेड टीचर में दोस्तों क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो इनके लिए दोस्तों आपका 54 से दोस्तों आपका कितना रहने वाला है, 54 से आपका 55 तक आपका यहाँ पे इनका कट ऑफ रहने वाला है, 54 से 55, ठीक है। 54 से 55 अगर आपका इनका स्कोर है तो सेफ है। वही दोस्तों इनका बात कर ले तो आपका 57 से 58 तक HM के लिए, ठीक है। फिर यह दोस्तों फीमेल की दोस्तों बात करें हम, फीमेल की यहाँ SC कैटेगरी के अंतर्गत अगर फीमेल की दोस्तों बात करें तो अगर इनका स्कोर 52 से 53 बन रहा है तो आप यहाँ पे फीमेल में आप लोग यहाँ पे सेफ हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों आपका ST कैटेगरी की, तो दोस्तों देखिए ST कैटेगरी के अंतर्गत क्योंकि SC और ST और PWD एक्टिव कैटेगरी का दोस्तों आपका न्यूनतम 32% रखा गया है, यानी कि 32% दोस्तों आपका 48 मार्क्स होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये लोग अपने कट ऑफ से 4-5 नंबर भी ऊपर है तो इनका सिलेक्शन दोस्तों हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है और दोस्तों हाईकोर्ट का फैसला आ जाए तो रिजर्वेशन में आपके कुछ यहाँ पे दोस्तों नंबर यहाँ पे कम और बढ़ आरक्षण के मामले में कुछ कम होगा तो वहाँ पे आरक्षण हटेगा, तो वहाँ पे दोस्तों उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने को आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ST कैटेगरी कट ऑफ क्या होता है। तो अगर दोस्तों इनका स्कोर 52 से 53, ठीक है, 52 से अगर 53 है तो यहाँ पे सेफ है। और इनके लिए दोस्तों बात करें तो आपका 55 से 56 तक, ठीक। फीमेल की दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो इनका स्कोर अगर ST में अगर 48 से 50 मार्क्स भी बन रहा है तो यहाँ पे आप सेफ है। PWD एक्ट की दोस्तों बात कर लें तो PWD एक्ट अंतर्गत आपका 55 से 60 तक दोस्तों PWD एक्ट, और इनका दोस्तों 60 से 62। और ये दोस्तों हम बात कर लें आपका फीमेल के लिए तो दोस्तों 50 से 52 आपका फीमेल के लिए दोस्तों आपका एक्सेप्टेड कट ऑफ रहने वाला है यहाँ पे किन के लिए, महिला के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ आज का एक्सपेक्ट कट ऑफ और एक छोटा सा अपडेट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।